PSR एपल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में अक्टूबर या नवंबर में स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे विधानसभा के। तो समरी इंटेंसिव रिवीजन का ECI ने अनाउंस किया। हम इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखे हैं जिसमें हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि बिहार का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा, बंगाल का भी होगा और इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकता। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, आप बोलते इलेक्शन ऑफ सुपीरियर बॉडी आर्टिकल 329 के तहत कोई इलेक्शन नहीं है। अब तो हम सब एक पेज पर है। तीसरी अहम बात यह है कि आप लोग प्लीज़ समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि पार्लियामेंट 2024 इलेक्शंस में बिहार में 7,72,59,579 वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि 2003 के वोटर लिस्ट की बुनियाद पर 4.96 वोटर्स को ऐसे हम इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो बचे कितने? नियरली 2,75,00,000 नियरली। हमारा इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि आप तो 2 क्लासेस क्रिएट कर दिए वोटर्स के। कैसे? जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। तो ये खुद ये आप एक वो कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई बिहार में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में फ़र्ज़ करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समर इंटेंसिव रिवीजन में कि यहाँ पर 20,000 नाम गलत थे, इलीगल माइग्रेंट्स थे, शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना दो मेरे को। फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और छठी बात ये है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि 2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ का परसेंटेज खाली 3.7 था 2000 में, और पूरे इंडिया में 56.2 था। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ था 11.5%, 2005 में 16.9 था। वैसे ही उसी पीरियड में कंट्री में 60.4 था 2004 में, 2005 में 62.5 था। आप जो क्या बोल रहे भी आप क्या बोल रहे कि इलेक्टर्स जो 1787 के बाद पैदा हुए उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना। फिर जो 17/1987 से 2/12/2004 तक पैदा हुए वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देना, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, अपने माँ का या पिता का देना, और जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपने माँ, अपने बाप का, अपना खुद का देना। अरे भाई, बिहार में 2000 में 3.7 था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9। आप बगैर किसी पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कंसल्टेशन करे, आप पूरी वोटर लिस्ट का रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको पायलट बेसिस पे करना था तो कोई यूनियन टेरिटरी का करते, आप दिल्ली का करते, चंडीगढ़ का करते। आप पूरे इस तरीके से कर रहे। और एक हमारे को एप्रीहेंशन जो है वो ये है कि आप BLOs को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए कि वो अगर जाएगा, कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ERO को, AERO को, और ERO उस केस को रिफर कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये NRC हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को? अरे कंप्लीटली वाइड अनसुपरवाइज पावर ERO को ECI ने दे दिया। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा। और हम ECI को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और बताइए हमको कि आपने ये डेट्स क्यों चूज किया, ये जो डेट्स आपने दिए, और फिर डिफरेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट
बिटवीन वोटर्स ऑन बेसिस ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों? अगर कोई एड्रेस अपना शिफ्ट कर लिया, ये आप एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों पूछ रहे हैं? अगर एड्रेस चेंज हो गया तो आप कैसा पूछ रहे हैं मेरे सब चीजें? आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से आप ये? और लास्टली हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। लाल बाबू हुसैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए, जो आपको बताया, उसको भी आप वॉयलेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक्सरसाइज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को लीड करेगा। और कई आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता, हजारों एकड़ जमीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते। कैसे होगा बताइए? और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का? शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती, वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती वो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है उसको सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज देखिए, चैलेंज नहीं, हम उनको बता रहे हैं, चैलेंज का सवाल नहीं है। वोटर का नाम नहीं आएगा। आप मेरे को बताइए कि मैं जितनी बातें आपसे कहा हूँ उसमें गलत क्या है? जब बिहार में 2000 में सिर्फ 3.7 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हो रहा है, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9, 2000 में कंट्री में 56.2 रजिस्ट्रेशन था, बिहार में 3.7, 2004 में बिहार में 11.5, कंट्री में था 60.4, 2005 में 16.9 था, बिहार में, कंट्री में था 62.5। अरे वहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा ना भाई, कैसा करेंगे आप? आप कैसा किस अच्छा, ये आप ये जो डेट्स अराइव करे 1/7/1987, 1/7/87 to 2/12/2004, 2/12/2004, ये किस बुनियाद पर अराइव करे आप? क्या आप शेयर करो हमारे को, क्या रैशनल है इसका, बताइए हमारे को आप। भाई आपको पूछ सकते हैं ना, हम क्यों नहीं पूछ सकते? और ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे आप? और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जो लोग वोट डाले, अब वोट नहीं डाल सकेंगे वो लोग, वो कैसा होगा बताइए आप? आप समरी रिवीजन करके भी ये तमाम चीजों को सही कर सकते थे आप। यही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दिया कि 2003 के वोटर लिस्ट में 4,94,00,000 लोगों के नाम आते, वो अब इंक्लूड हो जाएंगे। मगर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ईसीआई का डेटा ये बोल रहा है कि 7,72,59,579 इलेक्टर्स थे। तो 4.94 आगे, तो नियरली 2,75,00,000 वोटर के नाम नहीं आए ना अभी। उनको आप वोटर लिस्ट, अब उनको आप बोले बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, कहाँ से लाएंगे? जब 2024 में इलेक्शन वोट डालने क्यों दिया आप उनको? आप ये बोल दो कि 2024 के इलेक्शन गलत था, बोलो फिर आप। अगर मिसाल के तौर पे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कैंडिडेट पार्लियामेंट के इलेक्शन में 15,000 या 20,000 वोट से हार गया, और वही 15-20 हज़ार वोट अभी आप निकाल रहे, तो फिर इलेक्शन चैलेंज करना पड़ेगा ना मेरे को। फिर आप वो भी नहीं करने दे रहे, आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला रहे। आप बोलते इलेक्शन टाइम पे बोलते नहीं हम लोग सुपीरियर बॉडी है अंडर आर्टिकल 329। अब तो आप सुपीरियर बॉडी नहीं है, अब तो इलेक्शन नहीं है, अब तो सब एक पेज पे है। क्योंकि आप बोल रहे कि बिहार के बाद तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल भी करेंगे, तो आप पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सबसे राय लीजिए, पूछिए। और ये एक बात सुनिए, इतना बड़ा एक्सरसाइज कैसे एक महीने मुकम्मल होगा? एक महीने में कैसा मुकम्मल करेंगे आप? अभी तो सीमांचल के एरिया में तो फ्लड शुरू हो जाएंगे, कई इलाके बिहार के पानी में डूब जाते। हम वही जानना चाह रहे, इतना जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? आपने देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2025 तक
यही कहा था, यही सोच रहे थे कि यही समरी रिवीजन के ऊपर इलेक्शन होगा, राइट। अचानक आपने ये फैसला लिया। अच्छा, डेट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक डेट्स आप देख लीजिए। 23 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के BLOs को, माने 10 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को 2 डे का ट्रेनिंग दिया। कब दिया? 23 अप्रैल 2025। आप बोले एक SIR होगा। फिर आपने 26 मई 2025 को इलेक्शन कमीशन ने क्लेम किया कि वो BLOs EROs की 4 स्टेट की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें बिहार नहीं शामिल था। तो उसमें क्या SIR का कुछ बात हुई क्या? अच्छा, अब जब कमीशन ये बोल रहा है कि ये किस लिए कर रहे हैं आप ये बोल रहे हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, इंक्लूजन ऑफ वोटर्स, इंक्लूजन ऑफ नेम्स ऑफ फॉरेन इलीगल इलेक्टोरल रोल्स। हमारा आपसे पूछना ये है कि ये आप जब मीटिंग कर रहे थे ये सब चीज़ों का ट्रेनिंग सेशन में, तो SSR में क्या निकला आपको? कुछ निकला क्या? डिड यू फाइंड ऑल दिस लार्ज स्केल इन्फॉर्मेटिव्स इन द SSR? ये तो और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लाल बाबू हुसैन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1, 2, 3 चीज़ों का हवाला दिया, आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। तो हमारा अप्रीहेंशन ये है कि कई वोटर्स के नाम नहीं आएंगे वोटर लिस्ट में। किन वोटर्स? एक महीने में कैसा होगा भाई? सुनिए, एक महीने में आप टाइम टेबल दे दिए इसे, विदिन 1 मंथ ये हो जाना। इन्यूमिनेटर्स फॉर्म ला के BLOs ला के ERO को दे देना, फिर 1 महीने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट आएंगी, ऑब्जेक्शन करो, फाइनल लिस्ट। 1 महीने में कैसा होगा ये? लास्ट टाइम जब SIR हुआ था बिहार में, जब 1 साल था लोकसभा इलेक्शन को, 2 साल थे स्टेट असेंबली इलेक्शन को, कैसा करेंगे आप ये? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। 1 ईयर। अच्छा, जल्दी में कर देंगे, कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। और फिर BLOs को आप पावर दे दिए, अगर उन्होंने 2-3 मरतबा घर पे गए, वोटर नहीं मिला, तो फौरन आप जो है उसको ERO कैन रेफर, उसको रेफर कर देंगे, ये सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। 2024 अगर मैं वोट डाला तो किस बुनियाद पर डालने दिए मेरे को? आप किस बुनियाद पर डालने दिए बताओ ना मेरे को। आज आप बोल रहे कि नहीं 4.96, जबकि आप खुद बोल रहे कि 7,72,59,517 वोटर्स थे बिहार की वोटर लिस्ट में, डेटा में। तो आपको अभी 2.75 कहां से लाएंगे वो लोग? आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एबिसमली लो है पूरे इंडिया में। ये डेट्स कैसा अराइव करें आप? ये जो आप जो डेट्स बोल रहे हैं ना कि जो इस साल पैदा हुए, जो 1/7/1987 के पहले पैदा हुए, जो 1/7/87 और 2/12/24 के दरमियान में पैदा हुए, ये जो 2/12/2004 के बाद पैदा, ये डेट्स का क्या रैशनल है भाई? क्या रैशनल है बताइए हमको। तो बेहतर ये इसे हम फिर से रिक्वेस्ट करें, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.